सीरियल नंबर से बच्चे पास करते हैं। आयोग मान लेता है कि हाँ गलती से पास हो गए थे, फिर फेल कर दिया जाता है, फिर भी आप मान रहे हैं कि कदाचार? मानवीय भूल को कदाचार से कतई नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जेपीएससी को लेकर सड़क से लेकर सदन तक में बवाल मचा है। हमारे साथ बात करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सुदीप सोनू जी हैं। सुदीप जी, जिस तरह से बवाल मचा है और मुख्यमंत्री का बयान आया कि इसमें सिर्फ स्थानीय बच्चे पास किए हैं, इसीलिए इनके पेट में यानी कि बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है, आपको भी वही लग रहा है? निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि बगैर तथ्यों को जाने हुए, विम्सिकल डेटा के आधार पर, हियर से में हवा में सुनी हुई बातों के आधार पर ये इस बात का बवाल मचाए हुए हैं। अगर जेपीएससी के रिजल्ट में सफल होने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिशत 80 है और हमारे आरक्षित संवर्ग के बच्चे भी अगर सामान्य श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये झारखंड के युवाओं के लिए एक सुनहरा दिन है कि जहां उनको उनकी प्रतिभा का उचित सम्मान मिला है। और आज ये जो भी नाटक कर रहे हैं, सदन को बाधित करने का जो प्रयास कर रहे हैं, इनसे यह पूछा जाना चाहिए कि पहली, दूसरी और चौथी, पाँचवीं, छठवीं जेपीएससी में जो भ्रष्टाचार के आयाम स्थापित किए, उन पर जवाब क्यों नहीं देते हैं? सीबीआई की जांच बाधित है, उन पर जवाब क्यों नहीं देते हैं? मैं तो स्पष्ट रूप से ये कहता हूं कि आज सदन में अनुपूरक व्यय विवरणी पर वाद विवाद के दरमियान ये विषय आएंगे और निश्चित रूप से सरकार भी अपना पक्ष रखेगी और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, पूर्णतः कदाचार मुक्त परीक्षा है। और मैं तो चुनौती देकर कहता हूं आपके माध्यम से, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायिक प्रक्रिया को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। यदि इन्हें यह प्रतीत होता है कि इसमें कोई कदाचार हुआ है, तो माननीय न्यायालय के दरवाजे खुले हैं, जाएं और जाकर दायर करें। सीरियल नंबर से बच्चे पास करते हैं, आयोग मान लेता है कि हाँ गलती से पास हो गए थे, फिर फेल कर दिया जाता है, फिर भी आप मान रहे हैं कि कदाचार? मानवीय भूल को कदाचार से कतई नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उद्देश्य यह होता है कि इंटेंशन क्या है। इंटेंशन अगर अपने किसी भाई भतीजे को नौकरी दिलवाना है तो वो सरासर अनुचित है, लेकिन इंटेंशन उसी में छुपा। लेकिन मानवीय भूल यदि है और मानवीय भूल के आधार पर ये चीज़ें हो रही हैं, तो मानवीय भूल को इस तरीके से जोड़ना मेरे समझ से उचित नहीं है। तो मैं तो बार बार ये आपसे कह रहा हूँ कि न्यायपालिका का दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटाते हैं? टीएसए के मामले पर इतनी है तौबा मचाई गई, न्यायपालिका क्यों नहीं गए? अगर राज्य सरकार के अधिकारों में टीएससी के गठन का क्षेत्र नहीं था, तो माननीय उच्च न्यायालय को जाकर इस बात के लिए बोलते और माननीय उच्च न्यायालय इस बात की व्यवस्था करता। जाएंगे ही बच्चे, लेकिन तब तक लेट हो जाएगा। देखिए क्या क्या गड़बड़ी है जो बच्चों के विद्यार्थी बता रहे हैं, एक बार मैं बता दे रहा हूँ। एक तो सीरियल नंबर से पास किए, मेरा संभवतः मेरा वक्तव्य भोजनावकाश के बाद होगा मेरे पर आप ही जवाब। संभवतः यदि सदन नेता और सचेतक चाहेंगे तो मेरा जवाब होगा, और मुझको लगता है कि मेरा जवाब समग्र रूप से उन तमाम संदेहों का निराकरण करने के लिए होगा जो आज आम जनता के मन में भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा दुर्भावना से प्रेरित होकर भरे गए। आप मान के चल रहे हैं या सरकार मान के चल रही है कि ये परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए, 28 को जो मेंस परीक्षा है वो होनी? निश्चित तौर पर जब मैं यह कह रहा हूं कि यह परीक्षा कदाचार मुक्त है, तो रद्द करने के सवाल कहां उठते हैं? और यदि उन्हें लगता है कि इस परीक्षा में कदाचार हुआ है, तो न्याय व्यवस्था का दरवाजा खटखटाने से उन्हें रोका किसने? विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The follow-up.in. Like, share, and